गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मानस क्लासेज में मैं भगवान दास आपका स्वागत करता हूं। करंट टॉपिक के इस वीडियो में मैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ बिंदु आपके सामने लाऊंगा। ये इसमें से काफ़ी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस एंड एलटी ग्रेड। एक्चुअली देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। ये आर्थिक सर्वेक्षण वैसे ही है जैसे मान लीजिए आपके परिवार में पिछले साल का खर्च का बजट जो अलॉट किया गया, उसमें कितना खर्च किया गया, क्या परेशानियां आई और कितने व्यू में खर्च किए गए, कितने मद में खर्च किए गए, तो उन्हीं का लेखा जोखा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें आर्थिक सर्वेक्षण का जो ईयर दिखाई देता है वो 2021-22 दिखाई दे रहा है, एक साल पीछे का दिखाई देता है। अभी कल जो आपको बजट प्रस्तुत किया जाएगा वो 2022-23 का कहलाएगा। इसलिए ये पिछले बजट का ये लेखा जोखा रहता है कि कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, किस मद में कितनी की जरूरत पड़ी, इसमें सब देखा जाता है। तो ये भारत सरकार ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को प्रस्तुत किया। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा बनाया जाता है, जबकि प्रस्तुत फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। और एक दूसरा टॉपिक है जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और एनएसएसओ, ये दोनों को मिला करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया है, जो यही डाटा देता है। तो सीईओ यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट को इन्हीं के डाटे पर वो बनाते हैं। पहले ये दो ऑफिस होती थी, लेकिन अभी 5-6 महीना पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और एनएसएसओ को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में विलय कर दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में किस किस डिपार्टमेंट को शामिल किया गया है, तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसएसओ जो होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो बोला जाता है हिंदी में। और आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था और ये 1963 तक बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1964 से ये बजट से ठीक एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें देखिए दिखाया गया है कि राजकोषीय वृद्धि कहने का मतलब ये हुआ कि कितना रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। तो रेवेन्यू में वृद्धि कहने का मतलब कि भारत सरकार ने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया और फिर उसको एक्सपेंड किया यानी खर्च किया, तो जो अंतर आता है वही होता है। तो ये 2021-22 के लिए 6.8% जीडीपी का है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी में वृद्धि भारत सरकार का कितना है, तो 6.8, और 2020-21 में ये 9.2% था जीडीपी का। मुद्रास्फीति ये पूरे वर्ल्ड में सबसे, चूंकि कोरोना के चलते महंगाई बढ़ी है, इस समय भारत सरकार का 12.5% है। वास्तव में ये पूरे विश्व के लिए एक समस्या है, क्योंकि कोरोना में सभी जगह लॉकडाउन कर दिया गया है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है और मांग बढ़ती है, इसलिए महंगाई बढ़ती है। दूसरा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 में $634 बिलियन इकट्ठा है। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के पास $634 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार है। अब देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार किस काम में आता है। यदि विदेशी व्यापार किया जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें भारत को 1 बरस तक बिना किसी विदेशी कर्ज दिए ये व्यापार कर सकता है। और ये 2020-21 में $517 बिलियन था। 2020-21 में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। क्यों? अब देखिए, अभी देखेंगे कि मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हुई है, जीडीपी में भी वृद्धि हुई है। पहले 9.2 था, ये तो राजकोषीय वृद्धि है, और वो 6.8 हुआ है क्योंकि आप इसमें सरकारी खर्च कम किए गए हैं तो बढ़ा हुआ है। और क्यों अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है? तो पहला है, कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को बढ़ाया गया है, वैक्सीनेशन का दर बढ़ाया गया है, इसलिए जो एपिडेमिक है वो कम हुआ है। खाद्य
आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती प्रदान की गई है, जिससे भूखमरी से लोग कम मरे हैं। निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। पूंजी खर्च को रोका गया है, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, एक्सपेंडिचर को रोका गया है। और रेगुलेशन पर भी जोर दिया गया है, यानी संवैधानिक नियम के अनुसार ही जो भी खर्च किए गए हैं वो किए गए हैं। अब भारत सरकार का जो क्षेत्रवार यानी सेक्टोरियल ग्रोथ है वो है कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी है। याद रखना चाहिए कि मत्स्यिकी भी कृषि में आता है, यानी मछली पालन कृषि में ही आता है। और ये 2021-22 में इसकी वृद्धि 3.9% है और 2020 से 21 में ये 3.5% है, 2019 से 20 में 4.3% है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 2021-22 में 11.8% है, जबकि 2020-21 में -7 था, यानी इसमें कमी वृद्धि दर हुआ था। और औद्योगिक से अब यहाँ ध्यान देखिए, जो कोरोना काल है, कोरोना काल में कृषि में कभी भी आपको माइनस में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में माइनस में वृद्धि हुई है। ये 11.8% वो देख रहे हैं, इसमें 7 ऐड करें यानी 18.8, यानी 2021-22 में 18.8% औद्योगिक वृद्धि हुई है, तब जाकर के आपको 11.8 है। ये एक बहुत बड़ा ही अचीवमेंट है भारत सरकार का। और क्योंकि 2019-20 में देखिए -1.2%, ये सब कोरोना के चलते हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, सभी इंडस्ट्री के जो वर्कर्स थे वो अपने घर निकल गए थे। सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि 2021-22 में 8.2% है, जबकि 2020-21 में यही -8.4% था। इसमें भी ऋणात्मक वृद्धि दर की गई थी, क्योंकि कोरोना काल में भी सेवा क्षेत्र में गिरावट आई थी, लॉकडाउन हो गया था और इससे ये क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ था। एक भारत सरकार की जो जीडीपी में वृद्धि हुई है, दिखाया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में, उसमें देखिए ये एक तरह से फोरकास्टिंग की गई है, अनुमान किया गया है कि 2022-23 में 8 से लेकर के 8.5% रहेगा। 2022-23 में ये 8 से लेकर के 8.5% रहेगा, जबकि 2021-22 में ये 9.2% रहेगा और 2020-21 में ये 7.3% था। भारत सरकार का जो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम था, ये 2019 में इसमें करीब 11 नए कारोबार थे, यानी 11 नए कारोबार थे, जबकि इसमें 2021 में 47 कारोबार हो गए हैं। इससे भारत सरकार का जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत हुई है। इसलिए ये कहा जाएगा कि ये स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार के लिए एक तरह से वरदान सिद्ध हुआ है। और देखिए, भारत सरकार ने जो खर्च किया है पिछले साल, उसमें सामाजिक पर खर्च 71.61 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जबकि शिक्षा पर 6.9 लाख करोड़ और स्वास्थ्य पर 4.72 लाख करोड़ खर्च हुआ है। ये दोनों में खर्च जो है वो बढ़े हैं। तो इस तरह से मैं जो आर्थिक सर्वेक्षण से जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उन्हीं को इस वीडियो में समेटने की कोशिश किया। नहीं तो आर्थिक सर्वेक्षण तो बहुत लंबा है, कई 100 पृष्ठों का है, लेकिन मूल रूप से आपको यही पूछा जाएगा। बस आज इतना ही, और मेरे वीडियो को आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नमस्कार।